नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में प्रश्नावली 9.1 का सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसको हल करते हैं। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो है कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले मेरा वीडियो आपके पास जाए और इस वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट हो जाए, यानी आप पढ़ सकें और समझ सकें। तो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक में दिया है, एक निम्न में प्रत्येक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें जो है कि आपको जितने भी समांतर चतुर्भुज दे रखा है, इसका आपको क्या करना है, इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे समझ लेते हैं कुछ फिगर के माध्यम से। आप देख सकते हैं कि आपका एक समांतर चतुर्भुज है और इसके सामने वाला जो भुजा होता है बराबर होता है। यहाँ पे जो सामने वाला भुजा, ये वाला भुजा इसके बराबर है और ये वाला भुजा इसके बराबर है। इसमें जब भी आपका लंब दिया रहेगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बस इसका फॉर्मूला आप लगा दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। एक नंबर में यहाँ पे जो दिया है हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। यानी प्रश्नावली 9.1 में क्वेश्चन आपको पहला का दे रखा है। यहाँ पे जो दिया है पहले यहाँ पे लिख लेंगे। इसमें जो नीचे वाला भाग होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं ऊंचाई। आपका आधार दिया है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है आधार को हम लोग b से सूचित करते हैं, यानी b आपको दे रखा है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, लिख लेंगे 7 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे ऊंचाई आपको दिया है, ऊंचाई को h से सूचित किया जाता है, तो यानी आपको ऊंचाई h दे रखा है 4 सेंटीमीटर। इतना आपको लिख लेना है। उसके बाद आपका जो है कि आधा क्वेश्चन बन जाएगा। बस आपको फार्मूला लगा देना है और बिल्कुल आसान होता है। इसको बस आप फार्मूला याद कर लीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पे इसका फार्मूला होता है, आपको क्या निकालना है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है b गुने h। यहाँ पे हो जाएगा b गुने h। यहाँ पे देख रहे हैं b आपको दे रखा है 7, यानी आधार आपको दिया है 7, गुना है, गुना का चिन्ह देंगे, और h यानी ऊंचाई आपको दिया है 4, लिख देंगे। यहाँ पे हो जाएगा, गुना कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 7 चौके 28, यानी जो आपका आंसर आएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इसी तरह सभी क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पे दूसरा में देख लेते हैं। दूसरा में यहाँ पे आपको दिया है क्वेश्चन नंबर बी में दिया है, इसमें आधार आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखा है 3 सेंटीमीटर। लिखेंगे आधार यानी b आपको दिया है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर। फिर वही काम करेंगे, यहाँ पे जो है कि लगाएंगे इसका फार्मूला। लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे आपका हो जाएगा b गुने h। b कितना दिया है, 5 दिया है, 5 लिख लेंगे। और गुना में यहाँ पे आपको h दिया है 3, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे, गुना कर देंगे, हो जाएगा 5 तिहाई 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं सी में यहाँ पे आधार दिया है 2.5 और ऊंचाई दिया है 3.5। तो यहाँ पे सी में भी देख लेते हैं। लिखेंगे दिया है आधार, यानी आपको b दे रखा है 2.5 और h दिया है ऊंचाई 3.5। फिर वही काम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा यहाँ पे b गुने h। b आपको दिया है 2.5, लिखेंगे 2.5 और गुना में h दिया है 3.5। जब इसको गुना कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे गुना कर लेते हैं। हमको इसको जो है गुना हम लोग कर लेते हैं।
5 में गुना करेंगे 2.5 से। 50 25 के 5, हाथ में 2, 3 5 15 और 2 17। एक अंक छोड़ेंगे, 5 दूना 10 के 0, हाथ में 1, 3 दूना 6 और 1 7। इसको जोड़ेंगे, यहाँ पे 5 हो जाएगा, उसके बाद 7, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 और 1 8। देन यहाँ पे आपको देखना है कि दशमलव के बाद कितना संख्या है। तो दशमलव के बाद 1 2 2 संख्या है, तो इधर से गिनेंगे 2 संख्या और यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं डी में। डी में यहाँ पे आपको दिया है, देख सकते हैं ध्यान से। इसको जब हम इस तरह करके देखेंगे ना, इसको जो हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका ऊंचाई दिया है कितना 4.8, और यहाँ पे आपका भुजा कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है डी। उसके बाद लिख लेंगे दिया है आपका जो ऊंचाई दिया है h 4.8 सेंटीमीटर, और जो आधार दिया है b 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको लिखना है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? होता है यहाँ पे आपका हो जाएगा b गुने h। तो b कितना दिया है? b दिया है आपका 5 और गुने h दिया है 4.8। इसमें क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। गुना करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 8 5 40 के 0, हाथ में 4, 4 5 20 और 4 24। यहाँ पे एक अंक, यहाँ पे दशमलव के पीछे जो है कि एक संख्या है, तो यहाँ पे गिनेंगे एक संख्या के जो है कि आगे दे देंगे दशमलव। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। डी नंबर ही बन गया। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ई नंबर। ई में भी आपका जो है कि यहाँ पे लंब बन रहा है इस भुजा पर। यहाँ पे जब लंब बन रहा है तो यहाँ ऊंचाई आपको दे रखा है 4.4 और आपका आधार दे रखा है 2, ठीक है। तो इसमें भी यहाँ पे लिख लेते हैं, ई नंबर लिखेंगे दिया है h बराबर 4.4, उसके बाद यहाँ पे आपको दे रखा है b बराबर 2, ठीक है। सब में लगा लेना है सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है। फिर यहाँ पे आपको लिखना है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? b गुने h। b कितना दिया है? 4.4 गुना h कितना दिया है? 2। गुना कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 4 दूना 8, 4 दूना 8 और दशमलव यहाँ पे दशमलव के पीछे एक संख्या है, तो यहाँ पे एक संख्या गिन लेंगे और यहाँ पे लगा देंगे दशमलव। तो हो जाएगा 4, यहाँ पे आपका 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें के सभी क्वेश्चन जो है कि बन गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में देखते हैं 2 नंबर में क्या बोल रहा है। यहाँ पे 2 नंबर में बोला गया है निम्न में प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी जो है कि आपका 4 क्वेश्चन दिया है ए से डी तक, इस सभी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको इसको बनाने से पहले एक चीज़ समझ लेना है, चाहे कोई भी त्रिभुज हो, यदि उस त्रिभुज में ऊंचाई दिया रहेगा यानी लंब दिया रहेगा, तो उसमें हम लोग फार्मूला लगाएंगे। इसको यहाँ पे लिख लेना है। कोई भी त्रिभुज हो यदि उसमें आपका लंब दिया है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं शीर्ष लंब बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं, या इसको आप जो है कि केवल लंब भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आपका 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है ना। इस त्रिभुज में इसको ऊंचाई बोला जाता है। इसको हम नाम दे देंगे डी, यानी आपका एडी जो है ना ऊंचाई है। और जब भी दिया रहेगा त्रिभुज में ऊंचाई, तो उसमें जो है कि ई वाला फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है, जाएगा ऊंचाई। तो इसी फार्मूला को आपको लगाना है, सब क्वेश्चन बन जाएगा आसानी से, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और हम लोग हल करते हैं। तो इस सभी त्रिभुज का आपको निकालना है क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो दूसरा में हम लोग पहले हल करेंगे ए नंबर को। यहाँ पे ए में जो दिया है उसको लिख लीजिए। इस त्रिभुज में आधार आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर, यानी आपको जो है कि क्या दिया है? बी दिया है। आधार को हम लोग क्या बोलते हैं? बी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको बी दे रखा है 4 सेंटीमीटर,
उसके बाद आपका ऊंचाई दिया है, इसको हम लोग बोलते हैं एच। एच दे रखा है 3 सेंटीमीटर, आपको सेंटीमीटर लगा लेना है। फॉर्मूला वही लिखना है, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुने बी गुने एच, यानी 1/2 आधार गुने ऊंचाई। और जो अंक है उसको रख के हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। लिखेंगे 1/2 गुने बी आपको दिया है 4 और गुने एच आपको दिया है 3, कट जाएगा 2 दूना 4 और जो बच गया उसमें गुना कर दीजिए, हो जाएगा यहाँ पर 2 गुने 3, गुना कर देंगे 2 3 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं बी वाला में, बी में जो दिया है उसको लिख लीजिए। दिया है यहाँ पे आपको जो है कि आधार दिया है इधर 5 सेंटीमीटर। जहाँ पर भी जिस भुजा पर लंब बनता है ना, ऊंचाई बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, उसी को हम लोग आधार बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसी भुजा को हम लोग बोलेंगे आधार। इधर भी इस भुजा पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे आधार बोलेंगे। इसको हम लोग बोलेंगे आधार। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आधार, यानी आपको जो है कि दिया है बी दिया है 5 सेंटीमीटर, लिख लेंगे 5 सेंटीमीटर। और एच यहाँ पे आपको दे रखा है 3.2 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर। इसमें भी लगाएंगे वही फार्मूला। कौन फार्मूला? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाए 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यानी 1/2 गुने बी गुने एच। ठीक है, अब यहाँ मान रख दीजिए, आंसर आएगा 1/2 गुना में बी आपको दे रखा है 5 गुना में आपको एच दे रखा है 3.2, लिख देंगे 3.2। 200 जब हम यहाँ पे कटाएंगे हो जाएगा 2 एकम 2 और दशमलव देंगे 2 छक 12, यानी आपको मिलेगा 1.6 और 5 से गुना कर देना है 1.6 से गुना कर देंगे 16 5 80, दशमलव के बाद जो है कि एक संख्या है तो यहाँ पे लग जाएगा दशमलव, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले यहाँ पे दे रखा है सी में आधार आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर और यहाँ पे ऊंचाई आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी हम लोग लिख लेंगे, जो दिया रहेगा उसको लिख लेंगे। दिया है आधार, यानी आपको बी दे रखा है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको एच दे रखा है ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। तो वही फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे 1/2 गुने बी गुने एच, हो जाएगा 1/2 गुने बी कितना दिया है 3 सेंटीमीटर और गुने एच दिया है 4 सेंटीमीटर। कटा देंगे यहाँ पर 2 दूना 4 और जो बचेगा उसमें गुना कर देंगे 3 गुने 2, इसको गुना कर देंगे, आंसर हो जाएगा 3 दूना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले यहाँ पे देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, आखिरी है यहाँ पे। इसमें आपका जो है कि आधार दिया है 3 सेंटीमीटर और लंब दिया है 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख लेंगे दिया है आधार, आधार यानी बी आपको दिया है 3 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको ऊंचाई यानी एच दिया है 2 सेंटीमीटर। लिखेंगे फार्मूला 1/2 गुने बी गुने एच, 1/2 गुने बी आपको दे रखा है 3 और यहाँ पे एच दे रखा है आपको 2, लिख देंगे 2 से 2 आपका कट जाएगा, आपका आंसर मिलेगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर में बोला गया है रिक्त स्थान का मान ज्ञात कीजिए। इसमें ए बी सी डी 4 क्वेश्चन दिया है और खाली स्थान को भरना है। इसमें आधार और ऊंचाई ज्ञात करना है। इसमें आपका जो है कि क्षेत्रफल दे रखा है, तो किसका क्षेत्रफल है, यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। आपको जो है कि जो खाली स्थान है उसको निकाल देना है। तो ये भी बिल्कुल आसान है। चलिए इसको जो है कि हम लोग
निकालते हैं। ए में जो दिया है उसको लिख लीजिए। लिखेंगे यहाँ पे दिया है, ठीक है, यानी आपको आधार दे रखा है, आधार दिया है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। आपको ऊंचाई ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको दे रखा है क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल दिया है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो इसके पहले जो हम लोग बनाए थे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लगाए थे, उसी पर जो है कि इसको रख देंगे, हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो आपको मालूम है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। यहाँ पे लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है यहाँ पे बी गुने एच, यानी आधार गुने ऊंचाई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं। एच से ऊंचाई और बी से आधार, ठीक है। तो इसको जो है कि रख देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आपका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लेंगे 246, अब बराबर में बी आपको दिया है 20, गुना में यहाँ पे ऊंचाई को हमने क्या माना है, एच माना है। आपको एच निकालना है। आपका 20 गुना में है, इधर हो जाएगा बटा में। यहाँ पे हो जाएगा 246 बटा में 20, यहाँ पे क्या बच जाएगा, एच। जब हम भाग देंगे 20 से 246 में, तो हो जाएगा यहाँ पे 20 से कम, 20 घटाएंगे हो जाएगा, बचेगा 46, फिर 20 गुना 40 घटाएंगे हो जाएगा कितना, बचेगा 6 जीरो आएगा, हो जाएगा 60, 20 यहीं 60। यानी जब हम कटाएंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा ना, कितना, 123, 123, यानी आपको जो ऊंचाई मिलेगा 123 सेंटीमीटर मिलेगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग जो है कि यहाँ पे कितना मिलेगा, 123। और दूसरा में देख लेते हैं, दूसरा में जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दूसरा में यहाँ पे ऊंचाई आपको दिया है, इसमें जो है कि आधार आपको निकालना है, और क्षेत्रफल भी आपको दिया है। यहाँ पे लिखेंगे दिया है, ऊंचाई आपको यहाँ पे दे रखा है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे आपको क्षेत्रफल दिया है 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल यहाँ पे दिया है 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर उस तरह सूत्र लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हो जाएगा यहाँ पे आपका एच गुने बी। क्षेत्रफल आपको दे रखा है 154.5 बराबर में एच आपको निकालना है, बी आपको दे रखा है यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ऊंचाई यानी एच आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 15 गुने बी आपको दिया है, यहाँ पे जो है कि हमने मान ली है, आधार को बी मान लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे बी 15 आपका गुना में इधर का हो जाएगा बटा में, क्या है 15, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 154.5 बटा में 15, यहाँ पे क्या बच जाएगा, बी बच जाएगा। जब दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा आपका 154, यानी जब हम दशमलव हटा देंगे तो हो जाएगा 1545, कितना हो जाएगा 1545 बटा में 150। इसमें जब हम भाग देंगे तो आपका जो है कि आसानी से बी निकल जाएगा, यानी क्या निकल जाएगा, आधार निकल जाएगा। चलिए यहाँ पे भाग देते हैं 1545 में 150 से, 10 बार में इसको जो है कि गुना कर देंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पे आपका जो है कि इतना हो जाएगा, घटा देंगे बचेगा कितना 45, तो दशमलव देंगे यहाँ पे हो जाएगा 0, हो जाएगा 450। 3 बार में गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 450। तो यानी आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे जब कटाएंगे तो बी का मान मिलेगा 10.3। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 10.3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ
शेयर कीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। सी में यहाँ पे जो दिया है उसको भी क्या करेंगे, लिखेंगे। दिया है क्वेश्चन नंबर सी, इसमें आपको आधार निकालना है। क्या निकालना है, आधार। आधार आपको निकालना है। उसके बाद यहाँ पे ऊंचाई आपको दिया है 8.4। उसके बाद यहाँ पे आपको क्षेत्रफल दे रखा है 48.72। उसी फॉर्मूला को रख देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बी गुने एच। तो क्षेत्रफल आपको यहाँ पर जो दिया है यहाँ पर लिख लेंगे, लिखेंगे 48.72 बराबर बी आपको जो है कि दे रखा है यहाँ पे, यानी बी को हम लोग क्या बोलते हैं, आधार को बी बोलते हैं। तो बी आपको नहीं दिया है तो लिख लेंगे बी। एच आपको दिया है 8.4। आपका गुना में है, इधर का हो जाएगा बटा में। लिखेंगे 48.72 बटा में हो जाएगा 8.4। यहाँ पे क्या बच जाएगा, बी बच जाएगा। जब भाई दशमलव हटेगा तो यहाँ पे दशमलव के पीछे 2 संख्या है तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगा। ये दशमलव हटेगा तो यहाँ पे 1 जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है कि हो जाएगा बी बराबर 48,720 बटा में हो जाएगा यहाँ पे 84,000। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। 840 से आपको भाग दे देना है इसमें 48,172 में। तो चलिए यहाँ पे भाग दे देते हैं। लिखेंगे यहाँ पे 48,172 भाग देना है 840 से, ठीक है। जब 840 से भाग देंगे 48,172 में तो आपका आंसर आएगा, बी का मान मिलेगा 5.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा 5.8। अब चलिए यहाँ पर डी में देख लेते हैं। डी में जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर भी जो दिया रहेगा उसको लिख लेंगे। दिया है यहाँ पे आधार आपको दिया है, यहाँ पे आधार यानी बी आपको दिया है 15.6 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे आपको क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल आपको दे रखा है 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें आपको क्या निकालना है, इसमें आपको ऊंचाई निकालना है, ठीक है, यानी आपको एच निकालना है। वही फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हो जाएगा यहाँ पे बी गुने एच। क्षेत्रफल का स्थान पर रखेंगे, यहाँ पे कितना है दिया 16.38। 16.38 बराबर बी आपको दिया है 15.6, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एच आपको निकालना है। ये आपका गुना में इधर का हो जाएगा बटा में। यहाँ पे लिखेंगे 16.38 बटा में 15.6। यहाँ पे दशमलव के दाहिने बगल 2 संख्या है तो यहाँ पे 2 जीरो आएगा। यहाँ पे दशमलव के दाहिने बगल 1 संख्या है तो 1 जीरो आएगा। तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बी बराबर 16,380 बटा में 15,600। 0 से 0 कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको भाग देना है 1560 में, 60 से भाग देना है 1638 में। तो यहाँ पे चलिए दे देते हैं, लिखेंगे 1560, इधर लिखेंगे 1638, कटाएंगे यहाँ पे हो जाएगा 1560 माइनस करेंगे बचेगा यहाँ पे 8। 13 में से 6 नहीं जाएगा, 1 लेंगे हासिल हो जाएगा, सॉरी 3 में से 6 नहीं जाएगा तो 1 लेंगे हो जाएगा 13। 13 में से 6 जाएगा बचेगा 7।
यहाँ पर जो है कि दशमलव देंगे तो दशमलव के बदले एक जीरो आएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि इससे जो संख्या है ना छोटा पड़ रहा है, तो यहाँ पे एक और जीरो देंगे तो यहाँ पे एक और जीरो आ जाएगा। देन हम क्या करेंगे, जब इसको हम 5 वर्ग में गुना करेंगे तो इतना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कटा देंगे। यहाँ पे आपको जो बी का मान मिलेगा यानी आधार मिलेगा 1.05। अब हम लोग इस क्वेश्चन को बना लिए। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं 4 नंबर में। 4 में इसमें जो है कि आपको 3 क्वेश्चन दे रखा है। इसमें आपको आधार और ऊंचाई ज्ञात करना है। इसमें ऊंचाई निकालना है, इसमें ऊंचाई निकालना है और इसमें आधार निकालना है। तो क्वेश्चन लिखते हैं और उसको हल करते हैं। इसमें आपको जो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, तो हम लोग त्रिभुज का फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पर 4 में, ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पे जो दिया है उसको लिख लेंगे। दिया है आधार यहाँ पे आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे ऊंचाई आपको निकालना है और यहाँ पे क्षेत्रफल आपको दे रखा है 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बोला है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने आधार गुना में ऊंचाई। जो दिया है उसको रख दीजिए। यहाँ पे क्षेत्रफल आपको दे रखा है 87, लिखेंगे 87 बराबर 1/2 गुना में आधार आपको दे रखा है 15 गुने ऊंचाई आपको निकालना है। आपका 2 इधर बाटा में है, इधर का हो जाएगा गुना में, हो जाएगा 87 गुना में 2। 15 आपका गुना में है, इधर का हो जाएगा बटा में। इधर क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा आपका ऊंचाई। ठीक है, गुना कर देंगे यहाँ पे 87 से 2 में, हो जाएगा 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1, 8 दूना 16 और 1 17 बटा में क्या है 15। आपको क्या करना है, अब 15 से भाग देना है 174 में। तो चलिए यहाँ पे दे देते हैं। हो जाएगा 15 एकम 15 माइनस करेंगे बचेगा 2, हो जाएगा 24। तो फिर 15 एकम 15, 14 में से 5 जाएगा बचेगा यहाँ पे, 14 में से 5 जाएगा 9, दशमलव देंगे हो जाएगा यहाँ पे 90। तो 15 छक 90, यानी आपको जो ऊंचाई मिलेगा ना, ऊंचाई 11.6 सेंटीमीटर मिलेगा। यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा 11.6 सेंटीमीटर। अब चलिए 2 नंबर में देख लेते हैं। इसमें ऊंचाई आपको दिया है 31.4 mm और क्षेत्रफल दे रखा है 1256। यहाँ पे लिख लेंगे दिया है ऊंचाई 31.4 mm। उसके बाद आपको क्षेत्रफल दे रखा है 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देन यहाँ पे आपको क्या करना है, वही फार्मूला लगाना है। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुना में ऊंचाई। ठीक है, यहाँ पे आपको क्षेत्रफल दे रखा है 1256 बराबर 1/2 गुना में आधार जो है कि आपको निकालना है ऊंचाई, यहाँ पे दे रखा है आधार लिख लेंगे, गुना में ऊंचाई आपको दे रखा है 31.4। देन वही हम लोग काम करेंगे। आपका 2 इधर बटा में इधर का हो जाएगा गुना में, हो जाएगा 1256 गुना में 2 बटा में कितना है 31.4 गुना यहाँ पे कर देंगे। यहाँ पे आपका जो है कि आधार बच जाएगा। जब भाई दशमलव हटाएंगे तो इधर 0 आ जाएगा। तो गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 दूना 12 का 2 हाथ में 1, 5 दूना 10 और 1 11 का 1 हाथ में 1, 2 दूना 4 और 1 5, 2 एकम 2, 0 है तो 0 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 314। ठीक है, यानी 25,120 बटा में 314। जब हम भाग दे देंगे यहाँ पे
314 से इसमें, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग भाग दे लेते हैं। ये आपका कटेगा 80 बार में। कई बार में? 80 बार में। तो आपका आधार यहाँ पे हो जाएगा 80 mm। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे इसमें के आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे आपको जो है कि दिया है आधार 22 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल दिया है 117.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। तो जो दिया है उसको हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। दिया है आधार यहाँ पे आपको दिया है 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। उसके बाद क्षेत्रफल आपको दे रखा है 117.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें आपको ज्ञात करना है ऊंचाई। तो वही फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे। क्या इसमें हम लोग बना रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आपका क्षेत्रफल यहाँ पर दे रखा है 117.5, इधर है 1/2 गुने आधार आपको दिया है 22 और ऊंचाई आपको निकालना है। यहाँ पे 2 आपका बटा में इधर गुना में हो जाएगा, लिखेंगे 117.5 और गुना में 2। 22 आपका गुना में है तो आके हो जाएगा यहाँ पे बटा में। यहाँ पे क्या बच जाएगा, आपका बच जाएगा ऊंचाई। कटा देंगे यहाँ पे 2 कम 2 और 11 दूना 22। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, जब ये दशमलव हटाइएगा तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1705 बटा में 110। आपको 17 यहाँ पे 1705 में 110 से भाग दे देना है, तो आपका ऊंचाई निकल जाएगा। लिखेंगे 1705 भागा 110। इसको अगर हम 6 बार में हो जाएगा 11 छक 66। ठीक है, इसको अगर हम कटाएंगे एक बार में, यहाँ हो जाएगा 11 एकम 11, 0 है तो आ जाएगा। घटाएंगे यहाँ पे बचेगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 7, 5 यहाँ पे आ जाएगा 705। फिर यहाँ पे हो जाएगा 11 दूना 22, 11 3 33, 11 5 55, 11 6 66। 0 है तो 0 आ जाएगा। माइनस करेंगे 10 में से 6 जगह बचेगा 4, हो जाएगा 45। तो यहाँ पे दशमलव देंगे, यहाँ पे हो जाएगा कितना 450। फिर इसमें भाग देंगे, हो जाएगा आपका 11 चौके 44, 11 चौके 44। 0 है तो 0 यहाँ पे आ जाएगा। माइनस करेंगे बचेगा 10, दशमलव के बदले यहाँ पे आ जाएगा 0। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 110 है, यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे एक और 0 देंगे, तो यहाँ पे एक और 0 लिखना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे आपका बात बनेगा। तो यहाँ पे आप लिखना होगा 11 5 55, 11 6 66, 11 7 77, 11 8 88, 11 9 99। ठीक है, 0 है तो 0 आ जाएगा लगभग। यानी जब आप भाग दीजिएगा तो इसका आपको मिलेगा ऊंचाई 16.4। ठीक है, लगभग मुझे कि आपका आंसर मिलेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अगला क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में बनाएंगे।